गरीबों के लिए आवास देने की योजनाएं हमारे देश में लंबे समय से चल रही थी। आज सरकार के बजाय लाभार्थी खुद तय करता है कि पीएम आवास योजना के तहत उसका घर कैसा बनेगा। ये दिल्ली से तय नहीं होता है, गांधीनगर से तय नहीं होता है, खुद तय करता है। सरकार सीधे उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करती है। तो जैसा आपने देखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी को दिया जाएगा, यानी कि सरकार अब नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवेदन के लिए शुरू कर दिए। यानी कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का नया आवेदन शुरू कर दिया है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 2026, यानी कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का नया फॉर्म शुरू कर दिया है। 3 से 10 तारीख तक लगेगा कैंप, यानी कि अब हर जगह पे 3 से 10 तारीख तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना भरने के लिए सरकार द्वारा आपके गांव में, आपके पंचायत में कैंप लगाया जाएगा। सबको मिलेगा 2,20,000, यानी कि अब सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को 2,20,000 की रुपए मिलेंगे। क्या क्या कागजात लगेंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना भरने के लिए क्या क्या कागजात लगेंगे। जल्दी करें आवेदन, और आपको जल्द से जल्द इस योजना के लिए आवेदन करना है, क्योंकि यदि तारीख पार हो गया तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म कैसे भरवाना है और कैसे आपको 2,20,000 मिलेंगे। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। प्रधानमंत्री आवास योजना आवेदन झारखंड के हजारों गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत ही बड़ी राहत की अपडेट सामने है। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार को पक्का घर मिले, ताकि कोई भी व्यक्ति कच्चे असुरक्षित मकान में रहने पर मजबूर ना रहे। इसी उद्देश्य से अब राज्य के इस योजना की ओर गति को पूरा तेज कर दिया गया है। और अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन नहीं किया तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी। देखिए, झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो भी लोग झारखंड में हैं और वे सभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, आज की यह वीडियो उन सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आप सभी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखें। हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण बताएंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है, कब से आवेदन होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। झारखंड प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए लाभार्थी जोड़ने की प्रक्रिया अब और आसान बनाया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन लोगों का नाम पहले सूची में नहीं पाया गया था, उनका आवेदन अधूरा रह गया था, अब उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाएगा। इसके लिए गांव और पंचायत में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि हर पात्र व्यक्ति आसानी से आवेदन करके इस योजना का लाभ ले सके। देखिए, झारखंड में जो भी लोग आवास योजना के तहत फॉर्म भरे थे और उनका जो नाम है वो सूची में नहीं आया था, उनके लिए सरकार ने नया आवेदन का आदेश दे दिया है। यानी कि जिन भी लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म तो भरा था लेकिन उन लोगों का नाम सूची में नहीं आया था, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है। अब आपके गांव में या पंचायत में आप सभी को कैंप लगेगा, यानी कि कैंप लगेगा। उस कैंप के माध्यम से आपको कहीं नहीं जाना, आपको बस अपने नज़दीकी पंचायत भवन में जाना है, वहाँ पे कैंप लगेगा और उस कैंप के माध्यम से आप प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फॉर्म है वो भर सकेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना झारखंड की सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 से
8 मई तक विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के नए आवेदन भरे जाएंगे। यह कैंप पंचायत और प्रखंड स्तर पर लगाया जाएगा, जहां अधिकारी मौजूद रहेंगे और आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने के में मदद करेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग विशेष सुविधा मिलेगी और उन्हें आवेदन के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अभी की जो सबसे बड़ी जानकारी है, यानी कि 3 से 8 मई आपके जितने भी पंचायत है झारखंड में, वहाँ सभी जगह पे कैंप लगेगा और उस कैंप के माध्यम से आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरवा सकते हैं। वहाँ पे जितने अधिकारी होंगे, आपको बस अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना है और आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहाँ से फॉर्म भर पाएंगे। अब हम आपको आगे ये बताएंगे कि आपको क्या क्या लेकर जाना है ताकि आप अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म पूरी अच्छी तरह से भर सकें और जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको पहली किस्त मिल जाए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। झारखंड में इस कैंप के दौरान सभी आवेदकों को दस्तावेजों की जांच की जाएगी, इसलिए जरूरी है कि अपने साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान से जुड़े अन्य जरूरी दस्तावेजों को लेकर जाएं। अगर आपके पास दस्तावेज पूरे सही पाए जाते हैं तभी आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा और आगे प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए आवेदन से पहले सभी कागजात अच्छी तरह जांच कर ले। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लेकर जाना है? अपना आधार कार्ड लेके जाना, उसके बाद राशन कार्ड, उसके बाद आपका जो बैंक पासबुक है, किसी भी बैंक पासबुक को लेके जाना है, लेकिन उसमें डीबीटी एक्टिव होना चाहिए, और पहचान पत्र यानी कि आपको वोटर आईडी या फिर कोई अन्य जरूरी दस्तावेज, उन सभी को आपको लेके जाना है। और पंचायत भवन में जब भी आपका आवेदन होगा, यानी कि 3 से 5 या 3 से 8 तारीख को आपको लेके जाना है और वहाँ बोलना है आपको कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन करना है। और जितने भी हम आपको डॉक्यूमेंट बता रहे हैं, यानी कि जितने भी दस्तावेज बता रहे हैं, उन सभी को आपको लेकर जाना है, तभी आपका आवेदन भरा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि किस्तों में सीधे लाभार्थियों में बैंक खाते में दी जाती है, जिससे वे अपना पक्का मकान बना सके। देखिए, सरकार जो भी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों को एक साथ 2,20,000 रुपए नहीं देती है, यानी कि 2,20,000 तो आपको मिलेंगे, लेकिन आपको किस्तों में मिलेंगे, यानी कि एक ही साथ आपको 2,20,000 नहीं मिलेंगे। और आपको कब 2,20,000 मिलेंगे? जब आपका आवेदन हो जाएगा और उसके बाद आपका जो नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी सूची में जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पहला किस्त मिलेगा। उसके बाद आप जैसे जैसे अपने घर का प्रोसेस करेंगे, यानी कि जैसे जैसे अपने घर का काम शुरू करेंगे, तैसे तैसे आप सभी को दूसरी किस्त, तीसरी किस्त का पैसा भी दिया जाएगा। इसीलिए आप एक बात का ध्यान रखें, एक साथ आपको 2,20,000 नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमें मत बोलिएगा कि हमने गलत जानकारी आपको दी कि आपको एक ही साथ 2,20,000 दिया जाएगा। झारखंड में आवेदन करते समय कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जिसमें नाम स्पेलिंग गलत होना, बैंक खाता नंबर गलत होना या दस्तावेजों में अधूरे होना। इसलिए आवेदन करते समय जानकारी को ध्यान से भरें, तभी कागजात सही तरीके से जमा करें। देखिए, आपको हम स्पष्ट रूप से एक बात बता देते, जब भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरने जाएं तो सबसे पहले ध्यान से फॉर्म को भरें, क्योंकि यदि आप फॉर्म को ध्यान से नहीं भरेंगे तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा नहीं दिया जाएगा। और मुख्य रूप से क्या लोग गलती करते हैं आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले स्पेलिंग गलत, यानी कि अपने नाम का जो स्पेलिंग है वो गलत दे देते हैं। या फिर दूसरा नंबर में क्या है, बैंक खाता का जो नंबर है, यानी कि अकाउंट नंबर, वो गलत दे देते हैं। और तीसरा क्या गलती करते हैं कि उनके दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की कोई गलती होती है, उसके कारण भी उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आपको एक और खास बात बता दें कि जब भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म भरें तो आपको वही बैंक देना है जिसमें डीबीटी एक्टिव हो, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगर आप डीबीटी वाला अकाउंट नहीं देते हैं तो आपको एक भी रुपए नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार किसी भी योजना में डीबीटी के ही माध्यम से पैसे भेजती है। झारखंड में सरकार इस योजना को
पारदर्शी और तेज बनाने के लिए डिजिटल प्रक्रिया का उपयोग करें। सभी आवेदन ऑनलाइन रिकॉर्ड किए जाएंगे और जांच के बाद ही भुगतान किया जाएगा। देखिए, सरकार ने स्पष्ट रूप से सभी लोगों को बता दिया है कि जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा जाएगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन भरा जाएगा, यानी कि देखिए ऑनलाइन ही अपलोड किया जाएगा। और जैसे ही लोगों का सभी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और सरकार वहां से सभी लोगों का आवेदन स्वीकार कर लेगी, तुरंत उन लोगों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। इससे फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकेगा और सही लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह कदम योजना की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी पात्र लोग हैं उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा दिया जाए। अंत में हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना झारखंड में अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो 3 से 8 मई तक कैंप में जरूर जाएं और अपना आवेदन पूरा करें। और यह मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए समय रहते कदम उठा लें। देखिए, यदि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी तरह से फॉर्म भरना है तो 3 से 8 मई तक कैंप लगेगा। और कैंप कहाँ लगेगा, हमने आपको पहले भी बताया था, कैंप आपके नज़दीकी पंचायत भवन में लगेगा। वहाँ पे जाना है आपको और अपने जितने भी कागजात है सबको लेके जाना है और वहाँ से आपका फॉर्म भरा जाएगा और वहीं से आपका जितने भी कागजात है वो ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। इसलिए 3 से 8 मई तारीख भूलिएगा मत। यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय दें। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट में हमको राय दें। और यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर लिया है तो हमें कमेंट करके बताएं और किस जिले से भरा ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद।